के 5000 की नोट है, ये पाकिस्तान के 5000 की नोट। तो गाइज ये पिज़्ज़ा नान की क्या टेस्ट है, अभी हमारी सूखी सूखी जान में सहमी। हे गाइज, तो आज फिर से मुझे तैयार होना पड़ रहा है। कहाँ जाने के लिए मायरा? इम्तियाज़ मार्केट। पता है क्यों? रोज़ैन को मैंने गिफ्ट में वो ड्रेस दिला दिया था, मायरा को मैंने कुछ नहीं दिलाया, इसलिए भी क्योंकि मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे। क्योंकि मैं पास की मार्केट गई थी तो मैं सिर्फ 6-7 हज़ार रुपये लेके गई थी, जो पूरे ही खुले हो गए थे। तो आज इन्होंने बड़े उदासी से अपने पापा से बोला कि मेरे लिए कुछ गिफ्ट नहीं लिया गया, तो इनके पापा ने फिर पैसे दिए कि मायरा को भी दिलाओ। तो मायरा का सामान तो मुझे मिलेगा इम्तियाज़ में, क्योंकि वही मेरी पसंद के अच्छे या इम्तियाज़ या चेज़अप में ही कपड़े हैं। पहले इम्तियाज़ में कपड़े अच्छे नहीं थे, लेकिन अब अच्छे कपड़े हो गए हैं। बात सुनिए, पापा ने मुझे ना दूसरा पैसे दिए थे, नकली वाले, उससे सब मिल जाता है। हमारा अपनी नोट लाई है ना, मैं दिखा दो इंडियंस को। वहाँ 5000 की नोट नहीं चलती ना, देखिए 5000 की नोट है, ये पाकिस्तान के 5000 की नोट। इंडिया में 5000 की नोट नहीं चलती है, पाकिस्तानी 5000 की नोट। ठीक है, ये 5000 मतलब कि 1000 रुपये जाते ही खुले हो जाते, पता ही नहीं चलते कहाँ गए पैसे। तो गाइस फिर मेरे साथ आप बने रहे। अच्छा, यहाँ पे फंसी बहुत गुस्सा होते थे, जब भी कहीं मार्केट जाना होता तो मेरे मार्केट के कपड़े अलग हैं, मेरे कहीं आने जाने के कपड़े अलग हैं, मेरे शादियों के कपड़े अलग हैं। तो फंसी कहते थे ये क्या है तुम्हारे साथ, तुम्हारा हर तरफ का सामान अलग अलग अलग। ये मुझे समझ नहीं आता, यहाँ के रिवाज दूसरे थे। जैसे इनकी अम्मी या किसी को कहा मार्केट जाना है, बस वो कपड़े जो घर पर पहने उस पर चादर ली, मुँह धोया, चले गए। और मुझे थोड़ी देर लगती थी, क्योंकि मैं अबाया भी नहीं पहनती थी। अगर अबाया पहनने वाला बंदा होता है ना, तो आसान होता है, घर में कुछ भी कपड़े आप पहनो और चले जाओ अबाया के ऊपर। तो अबाया इस चीज़ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो फंसी हमेशा शुरुआत में बहुत मेरे ऊपर गुस्सा करते थे इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन जो बंदा जिस तरीके से पला होता है ना, फिर वो आगे उसी तरीके से होता है। अब ये थोड़ी नहीं है कि मैं यहाँ आई तो फ़ौरन अपना पीछे का कल्चर भूल जाऊँ, मैं फ़ौरन इन्हीं रंगों में रंग जाऊँ। तो थोड़ा सा इस टाइम देना चाहिए। और टाइम भी आप क्यों दो? जब कोई बुरी आदत हो तो उसे बंदा छोड़ दे, अच्छी आदत है तो वो क्यों छोड़े? मैंने तो कभी नहीं छोड़ा, बोलते रहो। मैंने अकेले जाना शुरू कर दिया, लेकिन अपनी कोई चीज़ छोड़ी नहीं। तो वैसे सबसे पहले मैं इस्तेमाल करूँगी अपनी सन ब्लॉक क्रीम, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, गर्मी बहुत तेज़ है, और इसमें मॉइस्चराइज़र लाजमी होता है। तो ये मेरी स्किन को थोड़ा सा ऑयली कर देती है, क्योंकि लाजमी मेरी स्किन ऑयली है। लेकिन ये मेडिकेटेड सन ब्लॉक क्रीम है मेरी, तो इसके ऑयल से मुझे दाने नहीं आते हैं। अदर किसी भी कंपनी की मैं क्रीम यूज़ कर लूँ, अगर वो डॉक्टर ने मुझे रिफ़र नहीं की है, तो मुझे लाजमी पिंपल्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने अपने चेहरे पे अच्छे से लगा लेनी है सन ब्लॉक क्रीम, मेरी सनस्क्रीन। ओके, तो ये मैंने बहुत अच्छे से अपने चेहरे के ऊपर लगाना है, और इसको लगा के फ़ौरन आपने कोई काम नहीं करना कि फ़ौरन इसके ऊपर आप थोप लो जो थोपना है आपने। इसे आप 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि ये आपकी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्व हो जाए। उसके बाद हमने इसके ऊपर कोई चीज़ अप्लाई करनी होती है। तो देखिए आप इसे शाइन सी आ गई ना, तो ये क्या है, ये इसका मॉइस्चराइज़र है। लाजमी किसी भी सनस्क्रीन में मॉइस्चराइज़र ज़रूर होगा, और सनस्क्रीन ईटर है फेस के लिए, उसको लगाना भी आपको बहुत ज़रूरी है। तो मुझे 15 मिनट हो चुके हैं, फुल 15 मिनट। तो मेरी चेहरे पे स्किन पे एब्जॉर्ब हो चुकी है। देखिए मेहंदी लगाई थी ना, कैसी काली काली सी रही। मुझे ये कलर नहीं पसंद, मुझे मैरून कलर पसंद है। मायरा आई है। हेलो गाइस, मायरा क्या दिखाना चाह रही हो बेटा? चल रहे हैं। तो गाइज उसके बाद मैं अपने चेहरे पे जो अप्लाई करने जा रही हूँ, तो मैं इसको पता है कहीं किसी के घर में छोटे मोटे फंक्शन में भी जाती हूँ तो मैं यही यूज़ करती हूँ। अभी मैंने इसे खोल दिया है। ये गार्नियर की बीबी क्रीम है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये यहाँ की नहीं है, इटली की है। खैर आप जहाँ रहते हो ना, वहाँ के एटमॉस्फेयर का आपको सामान ही इस्तेमाल करना चाहिए, वहीं का मैन्युफैक्चर हुआ इस्तेमाल करना चाहिए। अगर अच्छे प्रोडक्ट उसमें शामिल हैं, मिले हैं तो मैंने फ़िलहाल इटली का लिया, क्योंकि मेकअप के साथ कोई समझौता नहीं। मेकअप से फिर आपके चेहरे बहुत ख़राब हो जाते हैं, वो फिर सबसे ज़्यादा झाइयाँ आने की डर होती है। तो ये बीबी क्रीम, या इंडिया में मैं थी तो मैं लैक्मी की सीसी क्रीम इस्तेमाल करती थी, तो यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बीबी क्रीम। तो मुझे मेकअप में फाउंडेशन में बहुत कम मतलब बचती हूँ, शादियों में इस्तेमाल करती हूँ, वरना मैं बचती हूँ फाउंडेशन से। तो फिलहाल ये खत्म हो चुकी है, पर हम इंडियन और पाकिस्तानी जब तक उसके अंदर की जान नहीं निकाल लेंगे, निचोड़ के तब तक हमारे पैसे वसूल नहीं हो सकते हैं। तो बहुत कम ही क्वांटिटी में मैंने ये लिया है, बस आप देखिए ये इतना सा। मैंने वो बिल्कुल अपनी स्किन का कलर चेंज कर देने वाला फाउंडेशन मुझे पसंद ही नहीं है ज़रा भी। तो ये थोड़ा सा ये होता है कि आपने जो मैंने सनस्क्रीन लगाई है, उसकी वजह से मेरी स्किन जो है चिपचिप सी थोड़ी रहती है, तो इसको लगा लेने से फ्रेशनेस बढ़ जाती है, जिसे आप लोग खुद देखेंगे। और जो भी चीज़ अप्लाई करें तो वो गर्दन पे ज़रूर लगाएं, वरना लगता है कि गर्दन जिराफ की है और पूरा चेहरा पता नहीं किसका बना लिया। तो ये थोड़ी सी क्रीम बहुत होती है, और ये थोड़ी देर के बाद बिल्कुल आपकी स्किन में आपके स्किन टोन के कलर की ही हो जाएगी। वैसे ये मेरे स्किन टोन की ही थी और बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है। तो ब्लेंड करने के लिए आप ना उंगलियों से अच्छा कोई ब्लेंडर नहीं होता है, जितना हो सके आप उंगलियों का इस्तेमाल करें।
तो उसके बाद मैंने बस लिपस्टिक नहीं लगानी है, क्योंकि गर्मी में चिप टिप लिपस्टिक का करना मुझे पसंद नहीं है। और वो जो बिल्कुल घंटों के लिए 24 घंटे के लिए होती है ना, लगा लिया तो वो पैक कर देती है होंठ को, मुझे वो भी नहीं पसंद है। इसलिए मैं सिर्फ ज़रा सी टिंट का इस्तेमाल होंठों में भी करूँगी। थोड़ी सी मेरी उंगली में लगी हुई है तो मैंने इसी को नोज पे करा, इसी को मैंने हल्का लाइट सा लगा लिया। इतनी गर्मी में ना कुछ भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, चीप लगता है। अगर आप चाहें तो अपनी आंखों पे कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर रही हूँ। तो गाइस बस मैंने काजल नहीं लगाना आंखों में, लेकिन मस्कारा मैं ना लगाऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मस्कारा तो मैंने ज़रूर अप्लाई करना है। मस्कारे के बिना तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता, पलकें प्यारी होनी चाहिए। तो बस यही इतना सा काम था। उसके बाद मैंने परफ्यूम लगानी, वो तो सब कुछ हर बंदा लगाता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, फिर मैं अपने हेयर्स झाड़ू। अच्छा, आज फर्स्ट डे था कि मैंने आप लोगों के सामने ऐसे हल्का सा फुल का मेकअप करते हुए दिखाया, तो मैं साथ में आपकी बातें भी कर रही हूँ, बोलती भी जा रही हूँ। वरना मुझे मैं बार बार अगर आपके सामने तैयार होती इस तरीके से बातें करती होती ना, तो फिर मैं आपको सिर्फ साइलेंट मूव पे ही ये थोड़ी। तो बालों को मैंने स्ट्रेट करवाया हुआ है, तो स्ट्रेट से ये एक फ़ायदा होता है कि बस आपने बालों में कंघा करना है और कुछ भी नहीं। तो बहुत सिंपल से ही रहना वो करके मैं जाती हूँ, बहुत सिंपल। वैसे मुझे मेकअप का इतना शौक नहीं है, ना मेकअप का, ना चीज़ें गलों में डालने का, ना मैं कोई चीज़ कान में भी पहनती हूँ। जो ये बचपन की आदत है ना, वो छूट नहीं रही है। फिर कॉलेज टाइम में भी ये पढ़ाई वढ़ाई होती थी तो उसमें बंदा कुछ पहनता नहीं था। पहन ओढ़ बिना पहने ओढ़े लोगों में इतनी बातें होती थी, तो अगर बंदा पहन ओढ़ ले तो वो पता चलता था कि लोग बोलते कि ये इनके पढ़ने वाले तो गुण दिख ही नहीं रहे, ये तो ऐसे जा रही हैं। लेकिन मुझे ओढ़ने पहनने का शौक था। ओढ़ना पहनना मतलब मेरा अच्छा कपड़ा होना चाहिए, मेरे पास चप्पल अच्छी होनी चाहिए और मेरा हैंडबैग अच्छा होना चाहिए। तो गाइस बस मैं रेडी हूँ, तो इतने थोड़े से ही मेकअप के साथ अब चलते हैं मार्केट, फिर वहाँ मिलते हैं आपसे। तो गाइस ये मैं वो कमरे की रोशनी में थी और अभी मैं बाहर की रोशनी में आ गई हूँ। तो यहाँ की रोशनी में आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल हल्का सा लाइट सा टेंट लगाया था। तो बस मैं रेडी हूँ, यही मेरा लुक है फॉर मार्केट। जब कभी मैं तैयार होंगी पार्टी के लिए या किसी अदर चीज़ के लिए, तो उसका मैं अलग मेकअप का आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगी कि मेकअप मैं कैसे करती हूँ। ओके, वैसे सारे लोगों को आजकल मेकअप आता है, कौन सी बड़ी बात है मेकअप करना। लेकिन ये होता है कि अपनी पर्सनल लाइफ बंदा शेयर कर रहा है तो अपनी छोटी छोटी चीज़ें भी उनके साथ शेयर करता है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं मार्केट के अंदर, और मार्केट में आज रश बहुत है क्योंकि ईद के 2 ही दिन बचे हैं। मार्केट नहीं मतलब कि मॉल। तो यहाँ पे ज़्यादातर ना जितने भी अमीर गरीब कोई भी तबका हो, वो हर बंदा जो है ना आपको इस मॉल में ख़रीदता हुआ दिखेगा ज़रूर। तो ज़्यादातर लोग ग्रॉसरी ख़रीद रहे थे और हमें आना था ऊपर के सेक्शन में। ये मैंने बड़े प्यारे देखे स्कर्ट थे ना मायरा के साइज़ के, तो बड़े क्यूट से लग रहे थे। लेकिन फिर मैं आगे बढ़ गई क्योंकि मैंने ऐसा फील किया है कि जब तक बच्चे छोटे हों तब तक उनको स्कर्ट पहना दो, पहनते रहते हैं। लेकिन बाद में जब वो लोग बड़े हो जाए ना तो हर चीज़ से हट जाते हैं। देखिए कितनी अच्छी इंतज़ाम किया हुआ है ना, कितना ज़बरदस्त। बकरा ईद से पहले का ना अंगीठी हो ये वो सब लगा के जलाना, और यहाँ शान के मसालों वालों ने ऐड दिया हुआ था अपना हर तरह का मसाला। और देखिए टिक्का बोटी की ना बोटियों को कैसे सीख में लकड़ी के गुटकों को लगा के ना अंगीठी पे रखा हुआ है। तो इतना अच्छा बनाया हुआ था। मतलब मॉल ऐसा होता है कि इंसान के दिमाग को हैक करता है। आप जितने भी पैसे लेके जाओ ना, अगर आपके पास लिमिटेशन ये है कि आप कम में खर्चा करना है तो आपका माइंड जैसा है वैसा आप कर सकते हो। लेकिन अगर बंदा खर्चीलू है ना तो जितना पैसा लेके जाएगा सारी ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे ना ये देखें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जैसे चाइनीज़ फूड्स में पकाने में ये वो, तो हर तरह का सामान रखा हुआ था क्योंकि बकरा ईद आने वाली है उससे पहले। और अभी हम लोग चल पड़े वापसी के लिए बाहर, और सामने सूरज ढलता हुआ हमारे मुंह पे ही था, हमारे चेहरे के रुख पे। तो एसी से बाहर निकलने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने जहन्नुम में उठा के हमें फेंक दिया है। बहुत गर्मी से हम लोग परेशान हो गए थे। आप लोग सोचो गर्मी गर्मी करती रहती है ना, हाँ तो क्या करें, सीज़न वही चल रहा। तो गाइस ये पिज़्ज़ा नॉन की क्या टेस्ट है, इतने मज़ेदार, खा के तो मज़ा ही आ गया। रोज़ान के कपड़े धोए मासी ने उतारे हैं, सारे यहीं रखे हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट, बहुत अच्छा बना हुआ है। गाइस ये जेली का जो हर तरफ मॉल में जेली का ऐड हो रहा था, बहुत डिफरेंट तरह की जेली थी। जुबली जेली तो ये बहुत सस्ती भी वो लोग दे रहे थे,
100 में मेरे ख्याल से दो पैकेट्स थी। एक रोज़ैन अपनी ले गया और इसमें बहुत सारी जेली हैं, और एक मायरा ने अपनी ले ली। देखिए मेरा हाथ कल ये जल गया है। मायरा दिखाना। और ये पता है इसमें से क्या निकली? हम लोगों में जो बचपन में ये टॉफ़ी खाते थे ना, देना यार, मायरा का दिल इतना छोटा है, ये इतना शक्कर से बिल्कुल लदी हुई, इतनी मज़ेदार टेस्टी जेली। मायरा का दिल वाकई में इतना छोटा है कि हद है। हे गाइस, कल है हज का दिन, और जो है अल्लाह पाक सब की जायज़ मुरादें पूरी करे और हम सबको भी हज पे ज़रूर लेके जाए। तो अगर मैं मायरा का सामान लेने जाऊँ, उसके कोई ड्रेसेस लूँ, तो आप यकीन जानो कि मतलब लड़कियों में अल्लाह ने ये फितरत दी होती है, वो हर एक स्टॉल पे रुक जाती है, हर एक उस पर मॉल के उस पर रुक जाएगी और ख़ुद ही से कपड़े सेलेक्ट करेगी, कहेगी ये मुझे बड़े पसंद आ रहे हैं, ये तो मैं ज़रूर लूँगी, मम्मा ये वाली चप्पल तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, तो मैं सैंडल लूँगी। उसने पसंद कर ली ना 35 मतलब 3500 की सैंडल थी। मैंने कहा अभी हम लोगों ने घर भी जाना है, नानी के घर जाना है, अभी तुम्हें मैंने 4 सैंडल पहले दिलवाई है। किसी मुसीबत से मैंने ट्रॉली में उसे इशारा करके बिल वाले को निकलवाया है। अच्छा, तो एक तो मुझे कुर्ता पसंद आया था, बहुत प्यारा। मैंने सोचा ईद है मैं, चलो उसमें ईद में भी ऐसे वेयर कर लेगी, हल्का भी है, कॉटन का। वैसा तो ये रोज़ैन को गिफ्ट दिलवाया था, तो उन्हें भी गिफ्ट देना ज़रूरी था। तो एक ये इनका कुर्ता मैंने लिया था, ये पूरा फुल ये, और उसके साथ ये मैंने टाइट्स ली थी। तो ये बहुत प्यारा काम हुआ था इस कुर्ते पे, और कुर्ता बहुत हसीन लग रहा था। तो गाइस ये बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये कुर्ता मायरा का, कितना प्यारा सा। मुझे तो बहुत प्यारा लगा, बड़ों में नहीं था वरना मैं लेती। मेरे ऊपर कैसा लग रहा है मैं अगर लगाऊँ, है ना, कितना जच रहा है ये देखिए। मायरा की ड्रेस को मैंने पहन लिया, और मायरा के लिए मैंने अपनी पसंद से फ्रॉक ली थी। एक बहुत प्यारी मुझे ये लग रही थी, मैं बचपन में इस तरह की ना फ्रॉकें बहुत पहनती थी, तो मुझे ये दिखी तो मैंने मायरा के लिए भी ले ली। ये इस पर मेरी आंखों में देख रहे हैं इतनी थकान है, चला नशा हो गया है। कल भी मैं मार्केट चली गई, आज भी मार्केट, सूखी सूखी जान में सहमी सी। तो मैं अगर इतनी मार्केटिंग कर लूँ, चाहे मैं इंडिया में भी थी, इतनी बार आना जाना हो जाए, तो मेरी हालत बहुत डाउन हो जाती थी। तो इसीलिए थोड़ा डाउन हालत भी हो गई। और दूसरे मुझे प्लीज़ आप लोग बताया करें कि मेरे ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं, ताकि यार मोटिवेशन तो मिलता रहे थोड़ा सा बंदे को आगे बढ़ने के लिए। खैर मैं पीछे हटने वाली हूँ नहीं, क्योंकि मैं फारिग हूँ, मेरे पास काम कोई है नहीं, इतनी भी फारिग नहीं हूँ, घर के काम बहुत होते हैं, लेकिन दिमाग से फारिग हूँ मैं। तो दिमाग को बिजी करने के लिए मुझे व्लॉगिंग करने में बहुत मज़ा आता है, आप लोगों के साथ जुड़े रहने में, आप लोगों के साथ ढेर सारी बातें करने में। स्पेशली मैं अगर आपसे ऐसे मिलूँ ना सामने से, तो मैं बताऊँ मुझे बड़ा मज़ा है। आप लोगों को मुझसे बात करके बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं इतनी बातूं नहीं हूँ। आज मैंने एक इश्तिहार पढ़ा, उस पर लिखा था कि अगर आपके मसाइल कोई नहीं सुन रहा है, तो हम हैं आपके मसाइल सुनने के लिए। घरेलू मसाइल सुनने के 4000, सदमे वाले मसाइल सुनने के 5000, और साथ बैठ के रोने के लिए 1 लाख रुपए चार्जेस। ये भी एक काम निकल आया। तो मैंने सोचा ना कि लाओ मैं भी शॉर्ट्स पे डाल देती हूँ, कि मतलब एज ए तफरी, क्योंकि मैं शॉर्ट्स जो है ना तफरी वाले जो बनाती हूँ, वो मैं एज ए शौक में बनाती हूँ, मुझे मज़ा आता है तफरी टाइप का। तो मैंने सोचा मैं डाल दूँ कि घरेलू मसाइल सुनने के 4000, लेकिन लोग इतने चीप है ना, उस पर गलत कमेंट करने लगेंगे। और मैं जो वीडियोज़ अपनी बनाती हूँ, तो उसमें मेरी हत्ता यही कोशिश होती है कि बस अच्छाई हो, साफ़ सुथरापन हो, वैसे चीप चीज़ें नहीं देखनी, ना दिखानी किसी को भी। और वैसे वो चीज़ें बड़ी बेकार ही होती हैं, लेकिन लोग उसको मोटिवेट बहुत करते हैं, लोग गालियाँ भी बकते हैं और उनको आगे भी बढ़ाते चले जाते हैं। उफ अल्लाह, बस सब अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह बहुत बड़ा है। मेरा भी चैनल चलेगा इंशाल्लाह ज़रूर। पैसों की ज़रूरत किसे नहीं होती यार, जो अंबानी भी होगा ना, तो वो भी कहेगा कि अभी तो और चाहिए मुझे, अरबपति होगा तब भी कहेगा। खैर हम लोग तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, खाते पीते लोग हैं, तो पैसे की ज़रूरत किसे नहीं होती। अगर कोई सोचे चैनल पैसे के लिए बनाया है, हाँ पैसे के लिए ही बनाया, आप लोग सब्सक्राइब करें, हमें पैसे चाहिए। सॉरी माई सब्सक्राइबर। अल्लाह।